वेलकम बैक टू दी चैनल भाई लोग। तो भाई मैं जा रहा हूँ टोयोटा सर्विस सेंटर। रिसेंटली गाड़ी की सर्विसिंग कराई थी, ठीक है, बाल सेट नहीं हो रहे हैं। और रिसेंटली गाड़ी की सर्विस कराई थी, उसके बाद भाई एक तो मैंने ब्रेक पैड्स नहीं बदलवाए थे, उसके बाद फिर मैं इवेंट में था तो ब्रेक पैड्स काफ़ी वेयर आउट हो चुके हैं, ठीक है। तो उसने बोला था कुछ 2,500-1,000 चल जाएंगे, 2,500-3,000। बट मेरे को लग रहा है कि इट्स द टाइम टू चेंज दी ब्रेक पैड्स, क्योंकि भाई इवेंट में ट्रैक पे इधर उधर पूरा गाड़ी चलाने में और इंस्टेंट ब्रेक करने में काफ़ी ब्रेक पैड्स कैसे होंगे। तो ऑलमोस्ट गाड़ी सर्विसिंग के बाद भाई 1,000-1,200 किलोमीटर चल चुकी है। तो फिर मैं चेंज करा ही लेता हूँ कि भाई ऑन टाइम चेंज करा लेते हैं। इफ़ इन केस कहीं लंबा निकलना पड़ गया, कुछ हो गया तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है। दूसरा भाई मेरे को ना गाड़ी में कुछ एयर बैग की वार्निंग्स आ रही थी। आई डोंट नो भाई क्या इशू है। एक बार बीच में भी मेरे को ऐसी आई थी, अपनी टोयोटा ग्लेंजर की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो एक बार बीच में भी ऐसी आई थी दिक्कत, तो फिर वो पता नहीं अपने आप ठीक हो गई थी। क्या है, सेंसर वायरिंग इशू है, क्या इशू है भाई, आई डोंट नो, ठीक है। वही सेम इशू मेरे को दोबारा अभी आ रहा है। तो मैं जा रहा हूँ भाई सर्विस सेंटर टोयोटा के, उत्तम टोयोटा साहिबाबाद। सो लेट्स सी, मैं दिखाता हूँ आपको कि कैसे क्या गाड़ी बताती है, कहाँ कहाँ इशू आ रहा है। मतलब पूरा ना भाई गाड़ी बताती रहती है, जब भी स्टार्ट करो वार्निंग आती है, ये सब कुछ। तो मैं फ्री नहीं था, मैं सोचा भाई आज टाइम मिला है तो ये पहले काम निपटा के आए, बिकॉज इट्स दी इम्पॉर्टेंट वर्क। एयर बैग्स का काम है भाई, ऊपर से ब्रेकिंग का है, तो दोनों इम्पॉर्टेंट काम है, पहले काम निपटाते हैं। तो चलिए भाई जुड़े रहिएगा। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लो जल्दी से, ताकि आप लोगों को ऐसी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें रिगार्डिंग दी ऑटोमोटिव थिंग्स। तो भाई ऐसा सा कुछ आपको साइन दिखेगा। पेट्रोल भी गाड़ी में कम हो रखा है, और भाई पेट्रोल गाड़ी में कम होता है ना, तो देखो ये रेंज नहीं दिखाता है, ठीक है। तो ये देखो भाई, ये ऐसा कुछ साइन आ रहा है। और सेम ही मेरे को इंफोटेनमेंट सिस्टम में भी दिखा रहा है। अगर मैं यहाँ पे देख रहा हूँ ना वार्निंग्स में, कहाँ गई वार्निंग, ये रही देखो वार्निंग। तो भाई ये एक तो लो फ्यूल का आ रहा है, दूसरा आ रहा है SRS एयर बैग और सीट बेल्ट प्रोटेक्शन सिस्टम मैल फंक्शन डिटेक्टेड, कॉन्टैक्ट योर डीलर फॉर इंस्पेक्शन। तो भाई डीलर के पास जा रहे हैं, देखते हैं क्या दिक्कत आती है। उससे पहले पेट्रोल भरा लेंगे गाड़ी में। तो भाई इस पेट्रोल डलवा के मैं शोरूम पहुंचा, वहाँ सारे जाके इश्यूज बताए इनको सर को। तो इन्होंने फिर सारे नोट डाउन करे, सब कुछ किया। फिर उन्होंने बोला कि सर्विस मैनेजर आएगा, वो देखेगा। तो हमने कहा जी ठीक है। इसमें ब्रेक में ब्रेक थोड़ी कम हो रही है, तो एक बार चेक करके बता दो मेरे को कितनी है, क्या है, कैसे है, नहीं तो मैं बदलवा देता हूँ। तो ये गाड़ी के साथ की चल रही है इसका मतलब अभी तक? हाँ बैठो सर। तो भाई अभी हम जा रहे हैं गाड़ी चलाने, देखने, ब्रेक टेस्ट करने। वैसे तो मेरे को कम लग रही है। तो फिर उसके बाद हम गाड़ी वाड़ी चला के आए। इन्होंने गाड़ी चला के देखी, ऐसा तो कोई इशू ऐसा सच लगा नहीं। बोले कि ब्रेक पैडल थोड़ा लूज़ हो रहा है, ब्रेक पैड्स बदलवा देते हैं। मैंने कहा ठीक है जी बदलवा दीजिए। फिर आके जब देखा भाई, तो कहते इसमें चूहा भी आ गया शायद। मैंने कहा जी मैं ऐसे तो कहीं गाड़ी खड़ी नहीं करता हूँ। तो कहते कि फिर भी आप ध्यान रखिएगा। हमने कहा ठीक है जी। फिर ये कहते हैं कि गाड़ी आपको छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि जो सेंसर वाला इशू है वो हमें देखना पड़ेगा एयर बैग का। तो मैंने कहा वो भी ठीक है जी। नेक्स्ट डे मैं घर से निकल पड़ा रैपिडो करके, क्योंकि मुझे बोला गया था कि आप इतने बजे तक शोरूम आ जाना। तो हम भी निकल पड़े गाड़ी लेने के लिए। शोरूम पहुंचकर थोड़ी देर वेट किया, और उसके बाद मुझे जो बताया गया वो सुना तो मैं लिटरली सरप्राइज हो गया। भाई मेरे को गुस्सा तो बहुत आया, बट क्या बोलता। अब आपको पूरी स्टोरी मैं बताता हूँ, सुनो। तो गाइस मैं मतलब वहाँ पे बैठा रहा, ठीक है। मेरे को पहले भी इन्फॉर्म किया जा सकता था उत्तम टोयोटा वालों की साइड से कि सर आपकी गाड़ी नहीं हुई है, और मतलब टाइम लगेगा गाड़ी में, जो एयर बैग वाली प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, वो एक सेंसर आपका ख़राब है। तो ये चीज़ मेरे को पहले नहीं इन्फॉर्म करी। जब मैं वहाँ पे पहुँचा तो मेरे को बोलता है, मतलब मेरे को बोला गया कि आपका जो मतलब ब्रेक पैड वाला काम था वो हो गया है, ब्रेक पैड्स आपके चेंज हो चुके हैं, ठीक है। बट जो एयर बैग वाला इशू है वो कुछ फॉल्ट है सेंसर पार्ट में, तो वो पूरा का पूरा जो सेंसर पार्ट है वो ही चेंज किया जाएगा। उसके लिए या तो आप गाड़ी छोड़ दीजिए इतने टाइम तक, या फिर आप गाड़ी ले जाइए, ठीक है। और जब भी हम पार्ट ऑर्डर कर दे रहे हैं, जब भी पार्ट आएगा तो हम उसको चेंज कर लेंगे। तो मतलब मेरे को थोड़ा ना सही सा नहीं लगा कि यार मतलब ये एयर बैग वाला सीन है, ठीक है, इतना
रिस्की मामला है। इफ़ इन केस मेरे को भाई, गाड़ी ऐसी चीज़ है इंसान को ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो मतलब इतने टाइम मैं गाड़ी ले गया, मैं कहा नहीं यार एटलीस्ट मैं लोकल में तो गाड़ी चला पाऊंगा, वरना मैं तो भाई बिल्कुल ही पैदल हो जाऊंगा, कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। तो मैं गाड़ी ले गया, मैं कहा कोई नहीं, अगर मेरी गाड़ी खड़ी भी रहेगी तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और मेरे को आसपास कहीं जाना होगा नियर बाय में तो मैं एटलीस्ट चला तो जाऊंगा, ठीक है। तो मैं गाड़ी ले आया, फिर उनका कॉल आया कि सर पार्ट आ गया है और आप चेंज करा लीजिए। तो फिर मैंने गाड़ी भिजवाई, मैं कहा गाड़ी पिकअप कर लो, मेरे पास टाइम नहीं है इतना, गाड़ी आप पिकअप कर लो और गाड़ी पार्ट चेंज करके गाड़ी वापस ड्रॉप कर देना। तो उन लोगों ने कार का मतलब एयर बैग वाला पार्ट करके चेंज करके गाड़ी ड्रॉप कर दी। तो ये सब पार्ट चीज़ें थी। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भाई उन्होंने ना एक चीज़ चेक करी थी, ठीक है, चाहे कोई भी हो, मतलब चाहे कोई भी डीलरशिप हो, ठीक है, ये चीज़ आप अपनी साइड से मेक श्योर करके चलो कि आप अपनी गाड़ी की सर्विस ऑन टाइम करा के चलो भाई। क्योंकि जब वारंटी देने का टाइम आता है ना, तो कंपनीज ये चीज़ ट्रैक करती हैं अपना कि आपने टाइम टू टाइम सर्विसिंग कराई है कि नहीं कराई है, ठीक है। तो ये वॉइड, जो वारंटी वॉइड वाला इशू है ना, ये तब अराइज कर सकते हैं डीलरशिप वाले कंपनी कि आपने तो जब जितना टाइम हमने आप लोगों को बताया था उतने टाइम में तो आपने सर्विसिंग कराई नहीं है, तो ये आपका इतना मंथ्स या फिर इतना जो ड्यूरेशन होता है किलोमीटर्स का वो आपका निकल चुका है, तो आपकी गाड़ी आउट ऑफ वारंटी है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता है तो उसने मेरा चेक किया, तो भाई मेरा ऑलमोस्ट मतलब हर बार, जैसे आप लोगों ने देखा है, मैं गाड़ी पहले ही सर्विस करा लेता हूँ, थोड़े बहुत किलोमीटर्स भी होते हैं तो मैं पहले ही सर्विस करा लेता हूँ, ठीक है। तो मेरी ऑलमोस्ट सारी सर्विसिंग जो थी वो पहले ही थी, बस एक सर्विस थी जो कि 200 किलोमीटर बाद कराई थी, तो वहाँ पे इतना कुछ इशू नहीं हुआ, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, इतने में फ़र्क नहीं पड़ता है, बट इफ़ इन केस कुछ ज़्यादा डिफरेंस आता है, गैप आता है ना, तो वहाँ पे कंपनी ये चीज़ में आपको पंगा डाल के फंसा सकती है, तो ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। उसके अलावा मैं आपको बिल दिखा देता हूँ कि मेरा जो ब्रेक पैड चेंज होने का बिल आया है वो टोटल आया है 3824 का, ठीक है। तो ये इंक्लूडिंग लेबर चार्ज है, जो पार्ट्स डले हैं, ठीक है, वो डले हैं 2493 के, मतलब 2500 रुपये के आसपास, और लेबर चार्जेस अप्रॉक्सीमेटली 1300 रुपये कुछ आई है, ठीक है, ब्रेक पैड्स की। तो बट भाई मैंने घर आके देखा, मैंने उन्हें बोला था कि, क्योंकि मैं गया नहीं था, तो मैंने बोला था कि आप जो ब्रेक पैड्स है ना निकले हुए फ्रंट के, वो गाड़ी में वापस डाल देना। तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि वो वाले ब्रेक पैड्स कितने बचे हुए हैं अप्रॉक्सीमेटली। वो अभी मेरे हिसाब से ना 5000 किलोमीटर चल जाएंगे भाई, लमसम 5000 किलोमीटर चल जाएंगे अप्रॉक्सीमेटली। और मैंने ये चीज़ क्रॉस चेक करी, बंदा आया था हमारी वैगनार पिक करने सर्विसिंग के लिए, ठीक है, घर पे, तो मैंने उससे क्रॉस चेक की वो वाले ब्रेक पैड्स दिखा के कि भाई ये वाले ब्रेक पैड्स कितने चलेंगे, तो उस बंदे ने बोला कि सर ये अभी 5000 किलोमीटर आराम से चल जाएंगे आपके। मैं दिखाता हूँ कितने बचे हुए थे, तो आपको आइडिया हो जाएगा। इफ़ इन केस आपके भी ब्रेक पैड्स इतने होते हैं, बचे होते हैं, तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि भाई अभी आपकी गाड़ी कितनी चलेगी। तो ऐसे से इसके कुछ ब्रेक पैड्स रहते हैं, ठीक है, ये सेम आते हैं भाई, मारुति बलिनो में भी यही आते हैं और टोयोटा में भी यही आते हैं। बस देखिए प्राइस, जो यूनिट प्राइस है 2431, ठीक है, दोनों में सेम आते हैं। टोयोटा के थोड़े महंगे हैं, ठीक है, उसके थोड़े सस्ते हैं, बस यही डिफरेंस है। तो भाई ये देखो कितने ज़्यादा बचे हुए हैं अभी, ठीक है। ये वाला पार्ट दिखाता हूँ, दूसरा पार्ट दिखाता हूँ, ये देखो अभी इसमें काफ़ी माल है, ये आराम से चलने वाले हैं, ठीक है। देखो ये वाली लाइन घिसी नहीं है, जो बीच की लाइन है इसमें गंदगी भर गई है, ठीक है, तो बट काफ़ी है ये। तो सेम दोनों साइड के इतने ही बचे हैं अप्रॉक्सीमेटली। तो ये था सारा, और मैंने सोचा आप लोगों के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करनी ज़रूरी है, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।